और आपकी यहाँ जब आप मेन एग्जाम में लॉगिन करोगे तो आपकी फोटो या पूरा सिस्टम आपको दिख जाएगा, आपका खुद का रहेगा, आईडी पासवर्ड लगेंगे। मैंने 2 किया। अब मेरे पास क्या-क्या ऑप्शन है देखो इसको करने का। एक तो मैं सेव कर दूं 2 को करके और आगे चल चलूं। मैं कहूं यार 2 तो नहीं है तो मैं क्लियर कर सकता हूं। एक बार मैंने 3 चूज किया और मैं चाहूं तो क्लियर, तो इस बटन से तो क्लियर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि यार ये डाउट है थोड़ा सा, अगर समय मिलेगा तो इसको बाद में देखूंगा, मैं करना नहीं चाहता, अभी करूंगा तो लास्ट में अगर टाइम मिला तो थोड़ा सा डाउट है तो मैं इस पे चला जाऊंगा। जो भी बच्चे हैं वो एक बार मतलब प्रैक्टिस करके जरूर जाए और कहीं पर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपका जैसे पेपर स्टार्ट होगा, अगर कोई टेक्निकल इशू है या कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, माउस काम नहीं कर रहा, किसी भी तरह की एरर है, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कि यदि आप सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो ऑनलाइन हो रहा है। आज तक प्रैक्टिस मान लो आपने ऑफलाइन किए और डायरेक्ट अगर आप ऑनलाइन में एग्जाम देने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी और आप अनकंफर्ट फील करोगे। तो आज हम ये देखेंगे कि आप मॉक टेस्ट दें ताकि आपको पहले से जो है ये प्रैक्टिस हो जाए कि ऑनलाइन पेपर कैसे लगता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और कुछ नहीं करना बेटा, आपको एनटीए सर्च करना है। एनटीए सर्च करोगे तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यही आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। यहाँ पे जाके आप क्लिक कर दो, ये आपका इंटरफेस यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। और यहाँ पे जब आप इसको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करोगे तो यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ जाएंगे मॉक टेस्ट पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ जाओगे तो आपको एग्जाम सेलेक्ट करना है कि आपका किसके मॉक टेस्ट की आपको प्रैक्टिस करनी है। किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस करो, लगभग पैटर्न एक जैसा है। किसी एग्जाम में टाइम हो सकता है 1 घंटा मिल रहा हो, किसी में 2 घंटे, किसी में 15 मिनट, किसी में 20 मिनट, किसी में 1.5 घंटा, जो भी मिल रहा हो XYZ, लेकिन उनका जो ऑनलाइन पेपर देने का जो तरीका है वो सब में एक जैसा है। तो आप मान लो जैसे सीयूटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर मैं सीयूटी के एग्जाम में जाता हूँ तो इन्होंने अपडेट नहीं कर रखा है। जी हाँ, सीयूटी के लिए जाएंगे, सीयूटी यूजी के लिए, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, आप देख रहा हूँ तो कुछ नहीं है। अब आप क्या करोगे, सीयूटी के लिए तो मिल नहीं रहा अपने को ऑप्शन, तो आप क्या करोगे, नीट को सिलेक्ट कर लो। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब नीट के अंदर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास ऑप्शन है। आपने केमिस्ट्री चूज किया, आप स्टार्ट कर दो। अगर कोई एग्रीकल्चर का बच्चा है तो वो क्या कर सकता है, पहले जो आईसीआर में बच्चे सिलेक्ट होते थे उनके लिए आईसीआर के लिए अलग से एग्जाम होता था जो आपका AIAA के नाम से होता था। एक बार इसको अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितने पेपर आपके पास आ रहे हैं, ये आपके पास सीरीज आ रही है। फिजिक्स है, इसके अलावा मैथ है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर। एक बार मैं एग्रीकल्चर को क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके मैं स्टार्ट कर दूंगा। जब आप स्टार्ट करोगे तो आपके पास इस तरीके का सिस्टम आएगा और आपकी यहाँ जब आप मेन एग्जाम में लॉगिन करोगे तो आपकी फोटो या पूरा सिस्टम आपको दिख जाएगा, आपका खुद का रहेगा, आईडी पासवर्ड लगेंगे और आप आगे के लिए ओपन कर लोगे, ठीक है। अब ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिनको आप देख सकते हो भाई किस में क्या कुछ करना हो। तो आप यहाँ पे देखो एक ऐसा बिल्कुल व्हाइट दिया हुआ है, यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट। अभी तक आपने ये क्वेश्चन है जिन पे विजिट नहीं किया है, इसका मतलब ये है। दूसरा है आपका यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, मतलब आपने विजिट कर लिया लेकिन आपने आंसर नहीं दिया। इसका मतलब है यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, मतलब आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, आपने कर लिया है। इसका मतलब है यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, मतलब आपने इसको गोला करके छोड़ा है, आपको इसमें डाउट है इसलिए आपने इसको ऐसा करोगे अगर आप, तो आपके क्या होगा, इसका मतलब ये है कि ये वो क्वेश्चन है जो आपने किए नहीं है लेकिन आप चाहते हो कि सेकंड राउंड में इनको अगर टाइम मिले तो देखे जरूर। और इसका मतलब ये है कि आपने कर भी दिया है, आपने, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपने क्वेश्चन को कर दिया है लेकिन आप एक बार रीचेक करना चाहते हो। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो ये आपका किया हुआ माना जाएगा। मतलब 3 नंबर और 5 नंबर का मतलब एक ही है, लेकिन 5 नंबर में फर्क ये है कि इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप उसको रीचेक कर सकते हो, आप अपने आंसर को चेंज भी कर सकते हो इन फ्यूचर जाके, इसलिए ये दिया गया। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो ये आपका चेक होगा, मतलब ये किया हुआ माना जाएगा। ये सिंपल सा आपके पास में फॉर्मेट है। लास्ट में आपको जाके क्या करना है, ये सब कंडीशंस पढ़ लेना है, ज्यादा पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप जाके इसको क्या कर दोगे बेटा, क्लिक कर दोगे। क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे, यहाँ जाके सिलेक्ट कर लोगे और आगे प्रोसीड कर दोगे। चलिए आगे चलते। अब इसको ऐसे करते हैं, आपके पास में देखो यार, सबसे पहले टाइम शुरू हो गया। 60 मिनट का पेपर है एक के लिए, तो 60 मिनट रहेंगी।
आगे बात समझ में। जो बच्चे सीयूटी का पेपर देंगे या 60 मिनट और उल्टा आपका टाइम चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये सब कंडीशन है जो अभी अपन ने पढ़ी। इसका मतलब है अपन एक दो क्वेश्चन कर लेते फिर इसको समझते, जल्दी समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया मेरे पास, यहाँ पर आपके पास लैंग्वेज का ऑप्शन भी आएगा, आप जिस लैंग्वेज में चाहो वहाँ चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इंग्लिश में चलते हैं अपन। अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है, मान लो पहले के आंसर दो है, मान लो दो आंसर है, मैं सही गलत पे नहीं जा रहा क्योंकि मैं सब्जेक्ट टीचर नहीं हूँ, मैंने दो किया। अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है देखो इसको करने का। एक तो मैं सेव कर दूं दो को करके और आगे चल चलूं। मैं कहूँ यार दो तो नहीं है तो मैं क्लियर कर सकता हूँ। एक बार मैंने 3 चूज किया और मैं चाहूँ तो क्लियर, तो इस बटन से तो क्लियर हो जाएगा, इससे सेव हो जाएगा। मान लो मैंने 2 करके नेक्स्ट कर दिया तो ये सेव हो जाएगा, नंबर 2 क्वेश्चन में आ गया मैं, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन मेरा सेव हो गया, यहाँ पर आ गया। अगला है, मैंने इस दूसरे क्वेश्चन को पढ़ा और मुझे लगा यार कि इसका आंसर तो ये है, लेकिन एक बार चेक भी कर लेंगे लास्ट में। लेकिन अगर नहीं चेक करता हूँ तो इसका आंसर एक बार तो मेरा मन कह रहा है ये आंसर होगा, तो एक बार तो ये कर देता हूँ और बाद में मैं चेक भी कर लूंगा। तो इस केस में मान लो मैंने 3 आंसर किया और सेव और वापस इसको चेक भी करना मुझे, तो यह तो पहला और दूसरा अगर मैं मेरा फाइनल सबमिट हो जाएगा तो दोनों चेक होंगे। लेकिन ये 2 नंबर वाले का मतलब ये है कि मैं वापस आके चेक भी करके देख लूंगा। आगे बात समझ में। अब मैंने ये करके आगे बढ़ गया मैं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया। अब मेरे पास में तीसरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि यार ये डाउट है थोड़ा सा, अगर समय मिलेगा तो इसको बाद में देखूंगा, मैं करना नहीं चाहता, अभी करूंगा तो लास्ट में अगर टाइम मिला तो थोड़ा सा डाउट है तो मैं इस पे चला जाऊंगा। यहाँ पे आऊंगा तो आप देखो ये ऐसा आ गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको लगता है कि आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ, मुझे नहीं आ रहा क्वेश्चन, तो मैं आगे चला जाऊंगा, सीधा नेक्स्ट कर दूंगा ऐसे। ये 3-4 क्वेश्चन मुझे लगातार ही नहीं आए, तो नहीं आए तो मैं आगे बढ़ गया। क्या मैं इन क्वेश्चन को वापस आके देखूंगा? मैं तीसरे राउंड में देखूंगा। पहले राउंड में मैं कर रहा हूँ जो ये कर दिया पहले राउंड में, दूसरे में मैं जो डाउट वाले थे वो करूंगा, तीसरे में क्या करूंगा ये जो इनको चेक कर लूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो। अदरवाइज मैं ये भी कर सकता हूँ या फिर इनको एक बार वापस जाके देख सकता हूँ। मतलब 4 राउंड मान लो एक तरीके से ऑनलाइन में। पहला डायरेक्ट आंसर दिया, दूसरा डाउट वाला था लेकिन आंसर अपन ने कर दिया, तीसरा हमें डाउट है लेकिन दोबारा चेक करके फिर ही आंसर देंगे, तो ये तीसरा हो गया। इसका मतलब ये हो गया आपको हवाई नहीं लगी, तो लास्ट में टाइम बचेगा तो अपन ये देखेंगे। तो 3 नंबर पे आप इस पे कोई एक बार चेक कर सकते हो, या पर जो नहीं किया वो करो। सर आप हमारी जगह होते तो क्या करते? तो मैं सबसे पहले इनको करता। अब देखो यहाँ पर एक बार, इसका मतलब आपने आंसर दिया, 2 नंबर का मतलब भी आपने आंसर दिया, लेकिन बाद में समय मिलने पर वापस रीचेक कर सकते हो। अगर नहीं भी करोगे कुछ भी तो भी आपका आंसर किया हुआ माना जाएगा। 3 नंबर का मतलब है आपको डाउट है, अगर समय मिलेगा तो आप चेक करोगे। और 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ऐसे कुछ क्वेश्चन को और कर देते। इसका मतलब है ये वो क्वेश्चन है जो आपसे हो नहीं रहे, आपने पढ़ लिए, और ये व्हाइट ये है वो अभी आपने छोड़ दिए, एक बार भी इनको नहीं देखा। रेड वालों का मतलब क्या हुआ कि आप विजिट करके आ गए, आपसे हुआ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको आ रहा है लेकिन आपको डाउट है, इसलिए आप टाइम मिलेगा बाद में करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कर दिया है लेकिन अगर समय मिलेगा तो वापस रीचेक भी कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आपका पूरा पेपर होने वाला है। मैं फटाफट करके आगे निकल जाता हूँ मान लो, या फिर मैं यहाँ से मान लो डायरेक्ट एक बार मैं ये चाहता हूँ कि मैं 51 नंबर क्वेश्चन देखो, तो मैं डायरेक्ट 41 पे आ गया, मुझे आ रहा है, मान लो आ रहा है, इसका 2 है तो मैंने कर दिया, ये देखो 50 नंबर हो गया। फिर मैं नेक्स्ट में आ गया, इसका 2 कर दिया, इसका 3 कर दिया, इसका मैंने 4 कर दिया, और नेक्स्ट करते गए और ये होता गया। और ये इतना पेपर मैंने छोड़ दिया, अभी तक विजिट ही नहीं किया। अब मेरे को डायरेक्ट 12 नंबर पे जाना है, मैं 12 नंबर पे आ रहा हूँ। हो सकता है आपके पास में वहाँ ये डायरेक्ट जाने का ऑप्शन हो, क्लिक करके भी जा सकते हो, अदरवाइज आप इस सिस्टम से जा सकते हो, नेक्स्ट करते हुए भी जा सकते हो। ये मैंने छोड़ दिया। अब मैं जो भी चाह रहा हूँ, मैं जो भी करना चाह रहा हूँ, मेरी इच्छा है, जो मैं चाहूंगा वो कर लूंगा, ठीक है। ये पूरे पेपर को मैंने कर दिया और अब मुझे लगता है कि मेरा काम हो गया कंप्लीट। तो लास्ट में क्या कर दूंगा, मैं सबमिट कर दूंगा। तो अब यहाँ पे मुझे एक बार ये जो है ओवरऑल अभी तक मैंने क्या किया वो बताया जा रहा है कि आपके पास टोटल 60 क्वेश्चन थे, 5 के आपने आंसर दिए, 9 के आपने आंसर नहीं दिए, 5 को आपने रिव्यू के लिए छोड़ा, और ये 2 ऐसे थे जो आपने किए हैं लेकिन आपने वापस रिव्यू को लिए छोड़े, तो ये भी काउंट होंगे आपके। और ये आपके जो है 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आपके टोटल काउंट होंगे। अब मैं इसको यस कर दूंगा तो ओवरऑल व्यू रिजल्ट देखूंगा तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा आपका। आगे बात समझ में। ये देखो आपको ओवरऑल पूरा आपको रिजल्ट मिल गया। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन 3 के और 2 के जो है रॉन्ग ऑप्शन है आपके पास। आगे बात समझ में। ये आपका पूरा सिस्टम हो गया। टोटल अटेम्प्ट कितने हो गए देखो, 7 हो गए। 5 तो वो थे और 2 वो जो अपन ने देखा था कि अपन ने अटेम्प्ट कर लिया था लेकिन रिव्यू के लिए छोड़ा था। ये इस तरीके से जो है आपके पास पूरा मैटर हो गया। गलत आंसर कितने के? 7 के गलत आंसर आपके, समझ गए। हर एक क्वेश्चन का ये आपने इन्होंने
आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया भाई सही आंसर क्या था। ये आपको वहाँ पे रिजल्ट मिले ये नहीं होगा आपके लिए, आप सबमिट कर दोगे बस फ्री होगे। ये रिजल्ट के लिए तो या प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। तो आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा, आप एनटीए सर्च करो, वहाँ जाओ मॉक टेस्ट पे, और जो भी एग्जाम है उसकी प्रैक्टिस करके देख लो। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। जो भी बच्चे हैं वो एक बार मतलब प्रैक्टिस करके जरूर जाए, और कहीं पर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपका जैसे पेपर स्टार्ट होगा, अगर कोई टेक्निकल इश्यू है या कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, माउस काम नहीं कर रहा, किसी भी तरह की एरर है, तो आपके वहाँ जो भी इन्विजिलेटर है उनको आप तुरंत बताएं, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। लैंग्वेज का आप ध्यान रखें, हिंदी में पढ़ते हो, अगर आपके नहीं समझ में आता है तुरंत आप इंग्लिश कर ले, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब भी अगर किसी के डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।